गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आपको प्रशांत के थ्रू पता चली गया होगा कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज 5वां दिन है पापा को, और पापा शुरू में तो वेंटिलेटर पे रहे थे, उसके बाद अब पापा को वेंटिलेटर से तो हटा दिया है, अब आईसीयू में है लेकिन वो अभी भी। और आईसीयू में आज उनको 5वां दिन हो गया है। कल रात में घर पे आई थी, मैंने सोचा कि घर आके रात में बिल्कुल लेट नाइट ही आई थी, और आके मैंने थोड़े बहुत कपड़े वपड़े रखे अपने यहाँ पर आकर, और अभी बस मैं बैग लगा लिया है अपना, फिर से मैं जा रही हूँ। और दीदी तो है उनके पास, मैं और दीदी पिछले 4-5 दिन से लगातार क्या कहते हैं इसी भागदौड़ में लगे पड़े हैं। सारा डॉक्टर से डिस्कशन करना, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब। मतलब शुरुआत में तो आप देख ही सकते हो, जिस दिन पापा को ये हार्ट अटैक आया था उस दिन तो क्या हालत थी मेरी और दीदी की, हमें खुद नहीं पता था। पूरा दिन हम लोग ऐसे ही बैठे रहे और भागा दौड़ी करते रहे। आंखें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर हो गई हैं, बिल्कुल मतलब आंखें पलक भी नहीं झपकी हमने 1 सेकंड के लिए। दूसरा दिन भी हमारा ऐसे ही भाग दौड़ में गया। तीसरे दिन ना पापा को थोड़ा सा, एक कहते हैं ना गफलत में थे, लेकिन थोड़ा सा बात कर पा रहे थे, तो उन्हें थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए जैसे लिक्विड होता है, जूस दे दिया या दलिया दे दिया, इस टाइप की डाइट दी थी उन्हें। कल था पापा को 4था दिन, तो 4थे दिन पापा से मैं अच्छे से बात करके आई। सुबह मैं उनसे मिली, प्रशांत भी मिले, पूरा उन्होंने अच्छे से बात करी, तो लगा कि हाँ पापा पहले से बेटर हैं। लेकिन डॉक्टर ने अब उनको ऑपरेशन बोल दिया है। कल रात हमारी उनसे बात हो रही थी, डॉक्टर से सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2-3 दिन पहले ना पापा जी को ना एकदम से बेहोशी आ गई थी। कुछ सेकंड के लिए आई थी। मैंने पूछा कल पापा से बात कि पापा आपको क्या हुआ था, तो पापा को तो नहीं पता था, बेहोश होने वाली, लेकिन नर्स थी ना उनके बराबर में, तो नर्स ने उन्हें मुझे बताया कि इनको कल थोड़ी सी बेहोशी आ गई थी, इनका ईसीजी निकलवाया है। तो इस सबसे पता उसके अलावा हॉल्टर भी वो होता है, कुछ टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो वो सब कराया, तो उसमें मालूम पड़ा हार्ट भी जो है ना रिदम में नहीं है, मतलब जैसे मिसिंग हो रही है उनकी, मिस हो रही है। तो एक ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोला, मैंने खुद बात करी थी डॉक्टर से, तो उन्होंने ये बोला कि होता क्या है ना, वैसे तो नॉर्मल एक इंसान है, उसकी जो हार्ट बीट्स हैं वो नॉर्मल चलती हैं अप एंड डाउन। उनकी क्या है, या तो एक्सट्रीम ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो उस चीज को रेगुलेट करना जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है कि आदमी चाय पी रहा हो, चल रहा हो, कुछ भी हो, एकदम से फेंट होकर गिर सकता है। उसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने फर्दर प्रोसीजर बताया है। और पता है, मैं कल पापा से 5-6 मिनट बात हुई मेरी। एक्चुअली आईसीयू में इतने ज्यादा प्रोसीजर को वो करके रखते हैं टाइट, पूरे दिन में सिर्फ पापा से 2 बार मिलने देते हैं केवल, पूरे दिन में। मतलब पापा की तबीयत ठीक नहीं, हम उनसे मिल भी नहीं सकते। हाँ मैं जानती हूँ ये प्रोसीजर हम सबके लिए अच्छे के लिए करा जाता है कि जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले, लेकिन हम भी तो तड़प रहे होते हैं ना बाहर खड़े होके कि अपने के साथ पापा भी। हाँ, वो पापा तो कल तो पापा गेट कीपर को बोल रहे थे, भाई जब मैं अंदर आई तो वो मुझे बुलाने वापस आ गया कि वापस जाओ, तो पापा बोल रहे थे उसको, भैया थोड़ी देर रुकने दो मेरी बेटी को, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। पापा मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मुझे इतना फील हुआ, मैंने कहा बताओ ये लोग हमें रुकने भी नहीं दे रहे, ना बात करने दे रहे हैं, सिर्फ पूरे दिन में 2 बार हमें मिलवाते हैं, वो भी आधे घंटे के लिए। हालांकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वहां पे आईसीयू है, तो आप समझ सकते हो पूरा उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। डॉक्टर यही होता है कि इन्फेक्शन ना लग जाए, बट हाँ ह्यूमन नेचर ऐसी होती है, सेंटिमेंटल होते हैं, और जो जिसके ऊपर बीत रही होती है ना उसको मालूम होता है कि मुझे मिलना है और मिलना है। दूसरा जो एज अ थर्ड पर्सन है, जो देखता है, उसको लगता है यार ये तो होता ही है, लेकिन जब किसी अपने को ना दुख होता है या कोई अपना उस सिचुएशन में होता है ना, तब असली मालूम पड़ता है कि उनसे मिलना, उनको देखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना आपको दिल को सुकून मिलता है कि वो ठीक तो है ना। वो बार बार ये लगता है वो ठीक तो है, मैं आपसे बात कर लूंगी। मैं तो पता है क्या बोलती हूँ कि सर आप दिखा नहीं रहे तो एटलीस्ट गेट खोल के मुझे थोड़ा सा नजारा ही दिखा दो। मैं और दीदी यही कर लेते हैं, कभी कभी गेट खोल के उनको देख लेते हैं, हाँ ठीक है बस दूर से, क्योंकि बुरा तो लगता है। मम्मी भी नहीं है, आपको तो पता है मेरी मम्मी तो मेरी शादी से ही नहीं है, मतलब शादी के 5-6 महीने बाद ही मम्मी की डेथ हो गई थी। और अब पापा हैं तो मैं चाहती हूँ उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहे। कौन नहीं चाहेगा अपने माँ बाप को अपने साथ, है ना। सबको अच्छा लगता है अपने माँ बाप को अपने साथ देखना है, तो वही फीलिंग मेरे अंदर भी है, मेरी दीदी के अंदर भी है। हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों को ही डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि देखो आपको पता है हम 2 ही सिस्टर हैं, तो जो भी डिसीजंस लेंगे मैं और दीदी मिलके लेंगे। और रीमा और दीदी ले रहे हैं और मैं और जीजा जी सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग है ना। तो जो हमारे डिसीजंस है उनमें ये हमें सजेशंस भी देते हैं,
कि तुम ये देखो ये ठीक है, ये चीज ठीक है, तो हम, लेकिन डिसीजंस ओवरऑल इन्होंने हम पे छोड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि देखो फादर हैं आप, तुम्हारे जो इमोशंस जुड़े हैं वो तुम लो उस हिसाब से। तो हमें भी यह चीज पसंद आती है कि चलो ये लोग हमारी बात को समझते हैं। और पता है इस बीच में काफी सारे लोग भी मिलने आए, जो कल आपके साथ वीडियो शेयर करी थी प्रशांत ने, वो भी 4 दिन बात करी थी। और मैंने कहा एक अपडेट तो दे ही दूं मैं, क्योंकि काफी रीमा वीडियो नहीं बना पा रही है, काफी लोगों की मेल्स वगैरह और कंसर्न मैसेजेस आए थे। और पता है उस वीडियो पे आप लोगों के भर भर के ब्लेसिंग आए पापा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप सबके भी मम्मी पापा को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, मैं यही दुआ करूंगी। और आप लोग भी प्रेयर करना मेरे पापा ठीक हो जाए ना। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि पेरेंट्स क्यों जरूरी होते हैं। पेरेंट्स ना जब तक होते हैं ना हम छोटे रहते हैं। हम लोग ना कितने भी बड़े हो जाएं एज में, हम छोटापन लगता है हमारे ऊपर ना, हमें लगता है कि कोई है हमारे ऊपर, कोई है हमसे भी कोई बड़ा है, हमारे ऊपर हाथ है ना। लेकिन जब वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं रहे, है ना, बहुत लोगों के संग होता है, तो हमें लगता है कि हम एकदम से बड़े हो गए। अभी तो हम छोटे हैं ना, अभी तो हम छोटे हैं उनके घर पास में जाके तो यही लगता है उनके कि हम छोटे हैं, है उनके पास जाओ, उन्हें लाइफ में हम चाहे कितना भी कुछ भी अचीव कर लें, लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे नीचे कितनी भी टीम्स आ जाए, हमारे नीचे कुछ भी हो जाए, हम कितने भी, हम 1000 लोगों को एम्प्लॉय करें, 10,000 को, लेकिन जब हम अपने माँ बाप हमारे सर पे होते हैं ना, उनका हाथ रहता है, तो हमें लगता है हम अभी भी छोटे हैं। हमारे ऊपर, हमसे ऊपर कोई है जो हमें ब्लेसिंग देता है, जो हमें समझाता है प्रॉब्लम आने पे, हमारे परेशान होने पे, तो वो चीज लगती है। और वैसे भी माँ बाप की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। देखो दुनिया में हर चीज ले सकते हो, आप खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई माँ बाप की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। सही बात है। तो उनका तो वो है ही एक बात। फिलहाल मैं आपको बताने वाली थी कि पापा को ऑपरेशन बोल दिया है, उनको ना पेसमेकर लगवाना पड़ेगा, उन्हें बोल दिया, क्योंकि प्रशांत ने बताया आपको हार्ट बीट मिसिंग हो रही है उनकी। अगर ये काम हमने जल्दी नहीं किया तो ये चीज दोबारा रिपीट हो सकती है। और डॉक्टर ने बोला है कि इस बार तो वेंटिलेटर से इनकी लाइफ बचकर वापस आ गई, लेकिन आगे ऐसा पता नहीं ना किस सिचुएशन में हो, कहाँ पे हो। पापा की विल पावर बहुत अच्छी है, तो पापा ने रिकवर भी जल्दी कर लिया, वरना डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि इस एज में ज्यादातर लोग रिकवर नहीं कर पाते। एक्चुअली में ग्रोइंग एज होती है ना, तो उसमें ज्यादा सीनियर सिटीजन होते हैं जिसमें एज ज्यादा हो, तो उसमें ना एक ये भी रहता है कि आप जो भी मेडिकल प्रोसीजर करोगे वो उनको सूट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है ये इतने एक्टिव है कि ये जो है ना उस प्रोसीजर को झेल जाएंगे। जिस तरीके से आप बताते हैं कि वो चलते हैं, रोज अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हर काम खुद करते हैं। हम लोग एक्चुअली में 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन भी ले रहे हैं, क्योंकि सिंपल एक डॉक्टर के कंक्लूजन पे आजकल रहना थोड़ा डाइसी सा लगता है ना। बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं, तो हम लोग 2-3 डॉक्टरों से ओपिनियन भी ले रहे हैं जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कि उनका क्या कहना है इन रिपोर्ट्स के बारे में। तो अभी हम उसी सिलसिले में जा रहे हैं, तो चलिए आपसे बाद में मिलते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं घर पर लौटी और अभी चाय बना रही हूँ शाम की। एक्चुअली आज हॉस्पिटल हम होकर आ गए हैं, और इतने दिन से तो मैं वहीं पर थी। दीदी के घर से पास पड़ता है मैक्स हॉस्पिटल, तो वहां से केयर करना थोड़ा आसान हो जाता है पापा की। और आपको पता है पापा आईसीयू में हैं, तो उनको जो मिलने के टाइमिंग है वो 2 ही हैं, सुबह है, एक है शाम को, और केवल ना ½ एन आवर के लिए है। तो आप केवल आधे घंटे में जो भी लोग मिलना चाहते हैं बस वही लोग मिल पाते हैं, जिसमें से वो 2 से ज्यादा लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। ये बात मैंने शायद आपसे सुबह भी शेयर करी थी। कल क्या हुआ ना, मैं कल रात में पापा से मिलने के बाद, डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद मैं घर पर आ गई थी, और आज सुबह जैसे ही कहते हैं पापा के मिलने का टाइम होता है उससे पहले मैं चली गई। और आज भी पूरा सारा जो उनके बारे में मैं बोल रही थी ना कि पापा को पेसमेकर लगेगा, ऑपरेशन होगा उनका, डॉक्टर ने बोल दिया उनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करके यहाँ पे थोड़ा सा कट करके उनको पेसमेकर लगाया जाएगा। एक होता है सिंगल तार वाला, एक होता है ड्यूल वायर वाला। तो उनको ना ड्यूल वायर वाला क्या कहते हैं पेसमेकर सजेस्ट किया है, क्योंकि उनके केस में क्या है ना कि
एक तरफ तो कम हो रही है हार्ट बीट्स और एक तरफ ज्यादा हो रही है। पेसमेकर होता है ना, वो थोड़ा सा ना इस तरीके में हेल्प करता है, जैसे कि बंदे को कभी कोई दिक्कत हो रही है, हार्ट बीट ऊपर नीचे जा रही है, थोड़ा भी दिक्कत हो रही है, तो वो जो है पुश करता है कि उस चीज को कंट्रोल करके हार्ट बीट्स को मेंटेन रखे, तो इंसान जो है फेंट होके कहीं गिरेगा नहीं और खुद को संभाल लेगा उस टाइम पर, इन द मीन टाइम, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। इसे लगवाने से ये चीज प्रिवेंट हो जाएगी। एकदम से उनको जब भी कुछ ये दिक्कत आएगी तो वो थोड़ा सा जो पेसमेकर है इस चीज को डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत उनको पुश देगा, कहते हैं हार्ट को। तो ये है एक बात, तो आपको हॉस्पिटल तक आने का समय मिल जाएगा। जैसे पापा इस बार एकदम से हुए, जबकि पापा को कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग है, काफी अच्छा चलना फिरना, उनका वॉक सब रहता है, खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। दीदी अलग रखती है, वो अपना भी खुद बहुत अच्छा ध्यान रख लेते हैं। थोड़ा दवाई खाने में थोड़ा वो करते हैं परेशान, अदरवाइज वो हर चीज का ख्याल रख लेते हैं। तब पापा को ये फर्स्ट टाइम हुआ था लाइफ में, इससे पहले कभी ये दिक्कत नहीं आई थी। अब इस केस में जब हमें मालूम पड़ गया है तो फिर कभी ये दोबारा दिक्कत आई तो वेंटिलेटर पे उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं हो पाएगी। इस वजह से इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पेसमेकर तो हम लगवाएंगे। तो हमने ऑपरेशन की डेट ले ली है, कल पापा का ऑपरेशन होगा। तो आज शाम को भी पापा से मिलने जाऊंगी मैं। आज मैं दीदी के घर नहीं गई, एक्चुअली ऐसा हुआ था शुरू के 2-3 दिन तो हमें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा क्या मतलब, जैसे जो वेटिंग एरिया होते हैं या कैफेटेरिया है वहाँ का, या फिर कहीं भी बैठ के कहीं भी हम अपना टाइम निकाल रहे थे। और उसमें बीच बीच में जब डॉक्टर से बात करनी हुई या फिर कुछ और अदर चीजें होती हैं वो देखना, या कोई गेस्ट मिलने के लिए आ रहा है तो उसको मिलवाना, ये सारी चीजों में हमारे 2-3 दिन स्टार्टिंग के लगे। पहला दिन तो आपको पता ही है कितना ज्यादा पेनफुल था, तो सेकंड डे और थर्ड डे हमारा इस तरीके से बीता। फोर्थ डे जो था उसमें पापा को इम्प्रूवमेंट हो गया था और हमें ये बात भी समझ में आ गई थी कि पूरे दिन भी अगर हम यहाँ पे बैठे भी ना तो भी वो हमें पापा से तो नहीं मिलने देंगे, वो मिलने हमें केवल 2 ही बार देंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज क्या करती हूँ, घर पर आ जाती हूँ, जब मिलने का समय होगा तब पापा से मिलने चली जाऊंगी। तो यही मैंने सोचकर मैं आज आ गई थी। अब कल पापा का ऑपरेशन है तो कल मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में रहूंगी, कल मैं नहीं आऊंगी, पूरा दिन मुझे हॉस्पिटल में ही रहना है कल। दीदी के घर के पास है हॉस्पिटल तो वो केयर कर पाती है, उनकी थोड़ा आसपास है ना, तो वो जब भी अगर कोई भी कॉल कुछ भी आता है तो वो तुरंत इमीडिएट जा सकती है। पापा की जो टेक केयर है ना, एक नर्स और जो आईसीयू में जो डॉक्टर विजिट करने आते हैं वो पूरी कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा हर चीज का, खाने का, एक्सरसाइज का, उनकी मेडिसिन का, वो सब कुछ ध्यान रखते हैं। तो हमें उस बात की तो टेंशन नहीं है। जब पापा का ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद जब घर आएंगे तब करनी है हमें केयर, तो वो एक अलग चीज है। अभी उन्हें हमारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी डॉक्टर और नर्स की है। अभी तो हम ऊपर की भागा दौड़ी कर रहे हैं, जो होती है हॉस्पिटल में वो वाली भागा दौड़ी कर रहे हैं हम। तो मैंने सोचा आज मेरे पास समय है तो मैं आज घर चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत देख लूंगी, कुछ सब्जी उब्जी खत्म हो गई हो तो ला के रख दूंगी, क्योंकि प्रशांत फिर खाना वाना बनवा के हॉस्पिटल लेकर आ सकते हैं अगर हमें समय नहीं मिला तो। अच्छा, किसी को ये दिक्कत है, किसी ने पेसमेकर लगवाया है तो प्लीज उसके बारे में बताना कि इसमें क्या प्रिकॉशन रहती हैं, इसकी लाइफ कितनी है, इसको लगवाने के बाद पेशेंट को कुछ परेशानी तो नहीं होती है, इसके जो चेकअप वगैरह हैं वो किस तरीके से रहते हैं। बहुत सारी चीजें तो बताई है डॉक्टर ने, फिर भी जो लोग ऑलरेडी इस चीज को यूज कर रहे हैं या आपके आसपास कोई यूज कर रहा है, उसको अगर आपने देखा है यूज करते हुए तो आप बताना कि वो कैसा महसूस करते हैं। इसे लगवाने के बाद उन्हें कोई पेन तो नहीं होता, कुछ ऐसी वाली जो चीजें होती है ना वो पर्सनल इंसान ही बता पाता है कि हाँ भाई जिसने देखा हो या फिर जिसके साथ हुआ हो, उनको ज्यादा नॉलेज होती है। तो मैं बस उसी का सजेशन चाह रही थी। बहुत ज्यादा बताए सर दुख रहा है, बहुत ज्यादा सर दुख रहा है। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, हम 2 बेटियां तो है ना, और बेटियां क्या किसी बेटों से कम होती है क्या। पापा का ख्याल हम दोनों बहनों को ही रखना है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उन्हें बिल्कुल ठीक करना है, हमें बिल्कुल ठीक करना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें टूटना नहीं है, हमें रोना नहीं है पापा के आगे तो बिल्कुल भी नहीं, जिससे कि वो स्ट्रांग बने रहें और खुद को भी स्ट्रांग बना के रखना है। क्योंकि यार मम्मी तो है नहीं, आपको पता है, भाई मेरे कोई है नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। हम पापा का ख्याल रखेंगे बिल्कुल, बेटी बन के, बेटा बन के, जो भी आप सोचो हम वो बन के उनका ख्याल रखेंगे। हम दोनों से जितना बन पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी।
अगर जिन किसी को भी ये लग रहा है कि देखो उनके पापा परेशान है, बीमार हैं और ये यहाँ पर हमें अपडेट दे रही है, वीडियो बना रही हैं, तो वीडियो बनाना या अपडेट देना कोई गलत चीज नहीं है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ और अगर मैं बहुत दिन तक अपने चैनल पर वापस नहीं दिखाई देती हूँ तो बहुत सारे मुझे मेल और कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें आप लोगों की चिंता मुझे दिखाई देती है। तो जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स को पापा के बारे में बता सकते हैं कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फोन करके बोल सकते हैं हम लोग, तो आप लोग भी तो अपने हो, आप भी तो मेरी फैमिली हो, तो आपको क्यों ना बताऊं, बताइए। इमीडिएटली तो हम नहीं बता पाए आप लोगों को, लेकिन जब भी हमें महसूस हुआ कि नहीं हमें बता देना चाहिए, चाहे 3 दिन बाद चाहे 4 दिन बाद, लेकिन मैंने बताया जरूर आप लोगों को, जिससे कि कल को आपको ये ना लगे कि देखो रीमा इतनी परेशानी में चल रही थी, उसने एक मैसेज तक नहीं डाला। तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया है। और प्लस क्या होता है ना, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग इतनी ब्लेसिंग देते हो ना, उसका डायरेक्ट असर होता है। ब्लेसिंग का ना कहते हैं बहुत बहुत असर होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो लाइफ में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होता है। और अगर आपको ब्लेसिंग मिलती है तो उसका ये जो पूरा यूनिवर्स है ना उसको सुनता है, उससे क्या होता है ना, वो जो ब्लेसिंग है ना वो असर करती है। तो मैं भी इस चीज में बिलीव करती हूँ और मेरे पापा को ब्लेसिंग की जरूरत है आप सबके। बस कल अब पापा का ऑपरेशन है, बस आप लोग दुआ करना कि सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग भी प्रेयर करेंगे, फिर पापा फिट एंड फाइन हो जाएंगे पहले की तरीके से। अच्छा लगेगा हम लोगों को। किसी अपने को तकलीफ होती है ना तब आपको एहसास होता है कितना बुरा होता है वो, लेकिन मुझे बोला नहीं है। हाँ मैंने यही सोचा था। ठीक है, चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।